नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे दहेज अधिनियम के बारे में। तो अपना हेडिंग है दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। अपन प्रथम भाग पढ़ चुके हैं, आज इसका सेकंड भाग देख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 है, वो लोकसभा राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो देखो, भारतीय इतिहास में पहली बार एक घटना घटी, और वो घटना क्या घटी? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संसद का संयुक्त अधिवेशन। देखिए, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? यदि दोनों सदनों में, दोनों सदन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या स्पीकर जो है वो इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो यहाँ संसद का भारतीय इतिहास में पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो 1961 में, मई 1961 में बुलाया गया। वैसे 9 मई को यह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जो भारतीय इतिहास में पहली बार था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। और किसके संबंध में? दहेज विधेयक के संबंध में। तो यहाँ 9 मई 1961 को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 पारित किया गया। इस अधिनियम को जो लागू किया गया था, वो कब किया गया? तो लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया। ठीक है, 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में से लागू किया गया। लेकिन आप जानते हो, उस जमाने में एक अपवाद हुआ करता था, जम्मू कश्मीर। अब ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू नहीं था, लेकिन जब 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में धारा 370 को समाप्त किया गया, उसके पश्चात संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया। अब देखो, इस अधिनियम के तहत, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके तहत कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 5 साल की कारावास की सजा या 15,000 रुपए जुर्माना, या दहेज की रकम जो भी अधिक हो। दहेज की रकम अगर ज्यादा है तो जुर्माना ज्यादा हो सकता है। अगर आपने 2 लाख का दहेज लिया है तो फिर जुर्माना 2 लाख का होगा। ऐसा नहीं कि आप 2 लाख का जुर्माना दे रहे हो, 2 लाख रुपए तो दहेज के रूप में ले लिया और 15,000 रुपए जुर्माने के रूप में दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है। कम से कम है ये, कम से कम सजा तो कितनी होगी जी? 5 साल की सजा, और रुपए कितने? 15,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम है। मतलब आपने अगर दहेज 2 लाख रुपए का है तो फिर जुर्माना 15,000 नहीं रहेगा, वो 2 लाख रुपए रहेगा। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। इसलिए दहेज लेना भी नहीं है तो देना भी नहीं है। इसी दहेज अधिनियम में संशोधन किया गया 1984 और 1986 में, जिसके तहत क्या कर दिया गया कि अब जो सजा है वो 6 साल से लेकर दहेज के मामले में 10 साल के मध्य कर दी है। इसमें सजा का जो प्रावधान है 6 साल से 10 साल के मध्य सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर दहेज अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहली बार संसद का संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया, और जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ तो उसमें इस दहेज अधिनियम को पारित किया गया। तो 9 मई 1961 को पारित किया गया और इसे लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। और देखो, इस दहेज अधिनियम में धाराएं कितनी है? तो इसमें जो धाराएं हैं वो हैं 10। अब अपन 10 धाराओं के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन धाराओं में क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, सबसे पहले है धारा नंबर 1। देखो, धाराएं ज्यादा जटिल नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा दिमाग बिठाना पड़ता है। धारा नंबर 1 में क्या है? दहेज अधिनियम का विस्तार है, उसका प्रारंभ है, उसको लागू करने का जो प्रावधान है वो धारा 1 में है।
देखो अपन भी जानते हैं सबसे पहले कोई भी चीज लागू वगैरह होता है तो उसका प्रारंभ जो होता है वो धारा 1 से ही तो होगा, स्टार्ट से तो होगा। तो धारा नंबर 1 में इस अधिनियम का विस्तार वगैरह लागू करने का प्रावधान किया गया है। दहेज की धारा नंबर 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। देखो पहले 1 में क्या हो गया, विस्तार हो गया, 2 में क्या हो गया, परिभाषित करना हो गया। यहाँ दहेज का मतलब बताया गया कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना ही क्या है, दहेज कहलाता है। धारा नंबर जो 3 है उसमें दहेज लेना और देना क्या है, अपराध घोषित किया गया है। अगर आप ऐसा करोगे तो 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का क्या हो लगेगा, जुर्माना लगेगा। तो देखो धारा याद करते हैं। सबसे पहले धारा 1 में ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप बहुत कम लिखूंगा, आपको केवल याद करने पर जोर देना है। दहेज अधिनियम का विस्तार, दहेज अधिनियम का क्या है, इसमें विस्तार लागू या मैं कहूं कि प्रारंभ के बारे में जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में है, तो धारा नंबर 1। अब आ जाओ धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में क्या है, दहेज को परिभाषित किया गया, परिभाषित जो किया गया है वो धारा नंबर 2 में। दहेज की परिभाषा किसमें है, धारा नंबर 2 में। दहेज का मतलब क्या बताया गया है कि कोई संपत्ति या बहुमूल्य, कोई संपत्ति या बहुमूल्य, कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना ही क्या है, दहेज कहलाता है। ये धारा नंबर 2 में। तो आप इतना याद रखो कि धारा नंबर 2 में क्या है, दहेज को परिभाषित किया गया है और इसमें कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति को क्या कहा गया, यहाँ दहेज कहा गया है। अभी हमने धारा नंबर 3 की बात की, उसमें दहेज लेना और देना क्या है, अपराध है। धारा नंबर 3 दहेज लेना व देना अपराध है। तो ये कौन सी धारा में है, 3 में, कि दहेज आप ले लो या दे दो, दोनों ही क्या है, अपराध है। इसमें 5 साल की कारावास का सजा का प्रावधान है और 15,000 रुपए जुर्माना है। सजा कितनी मिलेगी जी, 5 साल, और जुर्माना साथ में कितना है, तो 15,000 रुपए क्या है, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये धारा नंबर 3 हो गई। 1 में विस्तार वगैरह, 2 में परिभाषा और 3 में लेना और देना क्या है, अपराध है। क्योंकि धारा नंबर 3 के तहत इसको अपराध घोषित किया गया है और 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। अब आ जाइए धारा नंबर 4, दहेज की मांग के बारे में बताया गया है कि कोई भी पक्षकार हो, चाहे पक्षकार के माता पिता हो, रिश्तेदार हो, कोई भी मीडिएटर हो, प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, दहेज की अगर मांग करता है ना कि हाँ मुझे दहेज चाहिए, दहेज में मुझे ओडी चाहिए, मुझे बोलेरो चाहिए, या मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, या और कुछ चाहिए, या मुझे नगद पैसे चाहिए, तो इस प्रकार अगर कोई मांग करता है ना तो उसमें 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा का प्रावधान और 10,000 रुपए जुर्माना है। तो धारा नंबर 4 देखिए, धारा नंबर 4 में क्या है, दहेज की मांग। दहेज की मांग जो की जाती है उसको अपराध जो घोषित किया गया है वो किसमें किया गया है, तो धारा नंबर 4 में। अगर मांगोगे तो 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा और जुर्माने के रूप में कितने रुपए देने होंगे, 10,000 रुपए आपको देने होंगे। तो देखो 3 में तो लेना देना अपराध था और 4 में क्या है, मांग करना अपराध है। आप दहेज की मांग नहीं कर सकते, अगर मांगोगे तो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक आपको जेल में गुजारना पड़ेगा और हर्जाने के रूप में 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये धारा नंबर 4 हो गई। अब देखो ये तो धारा नंबर 4 थी, अब 4 में भी है धारा नंबर 4A या 4K बोल लो। तो 4A में क्या है कि आप किसी भी माध्यम से, मतलब आप प्रकाशित नहीं करवा सकते दहेज की मांग के, जैसे अखबार में, टीवी में या रेडियो में या और कोई माध्यम से आप दहेज की मांग नहीं कर सकते।
कि ये खबर छपवा दो अखबार में, मुझे चाहिए ये दहेज मेरी शादी में, तो आप ऐसे इस प्रकार से नहीं छपवा सकते। तो देखो, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया की कोई भी श्रेणी हो, चाहे आपके पुत्र की शादी हो चाहे पुत्री की शादी हो, उसमें आप दहेज का प्रस्ताव नहीं रख सकते अखबारों के माध्यम से। तो अपन कह सकते हैं कि धारा नंबर जो 4 है, धारा 4 में भी एक, तो इसमें विज्ञापन निषेध है। दहेज का विज्ञापन निषेध किया गया है। दहेज का विज्ञापन देना निषेध है। आप दहेज का विज्ञापन, आप ये तो कह सकते हो कि मुझे मेरे पुत्र के लिए एक सुशिक्षित वधू चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे पुत्र के लिए एक सुशिक्षित बहू, साथ में 21 लाख रुपए, एक ऑडी गाड़ी या जो भी है, तो इस प्रकार से आप विज्ञापन नहीं दिलवा सकते। तो ये है धारा नंबर 4। देखो, इनमें रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा दिमाग में बिठाना है। एक में परिभाषित, एक में विस्तार वगैरह है, 2 में परिभाषित है, 3 में दहेज लेना देना अपराध है, और 4 में आप मांग नहीं कर सकते, और 4 के भी विज्ञापन नहीं दे सकते। तो ये आपने भी 4 धाराओं के बारे में पढ़ा। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? तो अपन कुल धाराएं कितनी पढ़नी है? इसमें 10 पढ़नी है, जिनमें अपन 4 पढ़ चुके हैं। तो 1 में क्या था? विस्तार लागू प्रारंभ। 2 में दहेज को परिभाषित किया गया। 3 में लेना देना अपराध है। 4 में मांग नहीं कर सकते, और 4 के में ये था कि विज्ञापन नहीं दिलवा सकते दहेज के लिए। तो ये 4 के तक अपन ने पढ़ा है। देखिए, अपन देखते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 जो है उसमें किसका प्रावधान किया गया है? तो देखिए, धारा नंबर 5 में कहा गया है कि दहेज संबंधी कोई भी करार करना अपराध है। दहेज संबंधी कोई भी करार करना अपराध है। आप दहेज के संबंध में कोई लिखा पढ़ी नहीं करोगे, अगर कोई स्टाम्प पेपर नहीं लिखवाओगे कि साहब दहेज में ये हम देंगे या देंगे, तो दहेज संबंधी करार करना, इकरारनामा करना क्या घोषित किया गया है? यहाँ अपराध घोषित किया गया है। अब देखिए, धारा नंबर 6 में क्या है? तो धारा नंबर जो 6 है उसमें कहा गया है कि यदि दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है, तो धारण करने के 3 महीने के अंदर उस विवाहिता को दहेज सौंपना होगा। यदि विवाहिता नाबालिग है तो बालिग होने के 1 साल के अंदर उसे दहेज सौंपना होगा। यदि किसी कारण से विवाहिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतान को दहेज सौंपना होगा। यदि विवाहिता की मृत्यु होती है, कोई संतान नहीं है, तो दहेज उस विवाहिता के माता पिता या अभिभावकों को सौंपना होगा। तो ये कहा गया दहेज की धारा नंबर 6 में। तो यह है विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज धारण किया जाता है। तो देखो क्या प्रावधान किया गया है? धारण करने के 3 महीनों में किसको सौंपेंगे? विवाहिता को। यदि विवाहिता नाबालिग है तो किसको सौंपेंगे? बालिग होने पर उसी को सौंप देंगे भाई, बालिग होने पर। यदि विवाहिता की मृत्यु हो गई तो संतान को सौंप देंगे। यदि संतान नहीं है तब किसको सौंपेंगे? तो अभिभावकों को। देखो ये करें बालिग होने पर, तो बालिग होने पर 1 साल के अंदर सौंपा जाता है। कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर सौंपा जाता है दहेज। तो इस प्रकार ये आपकी दहेज की धारा नंबर क्या हो गई? 6। अब देखिए, धारा नंबर 7 में दहेज अपराधों के संबंध में संज्ञेय प्रावधान जो किया गया है, संज्ञान का जो प्रावधान किया गया है वो धारा 7 में। तो धारा 7 में देखो क्या है? 7 में
दहेज अपराधों को दहेज अपराधों के संज्ञान का प्रावधान जो किया गया है वो किसमें किया गया है, तो धारा नंबर 7 में किया गया है। तो 5 में देखा कि आप करार नहीं कर सकते दहेज संबंधी। 6 में क्या देखा कि विवाहिता के अतिरिक्त अगर किसने धारण किया है तो 3 महीने में दहेज दो उसको। अगर वो नाबालिग है तो बालिग होने के 1 साल के अंदर दो। अगर मृत्यु हो गई तो संतान को दो। संतान नहीं है तो अभिभावकों को सौंप दो। तो ये थी धारा नंबर 6 में। और 7 में है दहेज अपराधों के संज्ञान का जो प्रावधान किया गया है वो कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है, तो धारा नंबर 7 के अंतर्गत किया गया है। अब देखो धारा नंबर 8 में क्या है, तो धारा नंबर 8 में है दहेज अपराध का जो संघीय, अजमानतीय और असमान्य जो प्रावधान किया गया है वो धारा नंबर 8 में बहुत महत्वपूर्ण है। धारा नंबर 8 में तो देखिए धारा नंबर 8 में क्या है, दहेज के संघीय, अजमानतीय व असमान्य जो घोषित किया गया है दहेज को वो कौन सी धारा में, धारा नंबर 8 में। तो धारा नंबर 8 में ये है, तो 8A में क्या है, मोस्ट ए बी। धारा नंबर 8A में क्या है, तो देखिए ए में है कि दहेज संबंधी कोई मामला है तो प्रकाश में आने के 1 साल के अंदर क्या करवा सकते हैं, रिपोर्ट या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये कौन सी धारा में है, तो धारा नंबर 8A में है। तो फिर 8B में क्या है, तो 8 भी बहुत ही मोस्ट है, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं धारा नंबर 8 में कौन सा है, बी में क्या है, दहेज जो निषेध अधिकारी है उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। ठीक है, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो कौन सी में है, 8B में है। तो फिर धारा नंबर 9 में क्या है, 9 में यह है कि दहेज अधिनियम के बारे में अगर संशोधन करना है तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इस बात का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो धारा नंबर 9 में है। तो फिर 10 में क्या है, 10 में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है। 10 के अनुसार क्या है, राज्य सरकार संशोधन कर सकती है, बस यही बात है। इस प्रकार ये 10 धाराएं थी। तो देखो 9 में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है और 10 के अनुसार राज्य सरकार संशोधन कर सकती है। धारा 8B में तो दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जो राज्य सरकार करेगी। धारा 8A में क्या है, 1 साल के अंदर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। और धारा नंबर जो है धारा नंबर 8 इसमें संज्ञेय, अजमानती और असमान्य जो अपराध बताया गया वो किसके अंतर्गत बताया गया है, तो धारा नंबर 8 में बताया गया है। ठीक है, अब आपकी ये तो थी धाराएं। अब आईपीसी धारा मतलब भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं हैं। देखिए भारतीय दंड संहिता की धाराएं 2-3 धाराएं पढ़नी है। तो आईपीसी की धाराएं, आईपीसी की धाराएं मतलब भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, क्या प्रावधान किया गया है। तो देखो सबसे पहले है 406 नंबर की धारा में क्या है, कुछ नहीं है। यदि कोई स्त्री अपना स्त्री धन मांगती है, कोई स्त्री है और अपना स्त्री धन वापस मांग रही है तो वापस दे दो, नहीं तो 3 साल ताड़िया में, मतलब 3 साल आपको जेल में जाना पड़ेगा। यदि कोई स्त्री अपना स्त्री धन वापस मांगती है और आप मना करते हो तो 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है धारा नंबर 406 में। अगर 498 क में क्या है, तो 498 क में है कि अगर
किसी महिला को उसके पति या नातेदार जो भी हैं, उसके सगे संबंधी जो भी हैं, उनके द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है तो इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है कि या तो पति द्वारा या उसके जो नातेदार हैं उनके द्वारा यदि किसी महिला को, महिला या पत्नी वगैरह है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है तो कितनी साल की सजा का प्रावधान है, इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगली धारा है 304 ख। 304 ख में क्या है, देखिए 304 ख, यदि किसी महिला की विवाह के 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु अप्राकृतिक अगर लगती है तो उसकी जो पीहर पक्ष वाले हैं वो ससुराल पक्ष के विरुद्ध केस दर्ज करवा सकते हैं। अगर ये साबित हो गया कि वास्तव में इस लड़की की मृत्यु ससुराल वालों के कारण हुई है तो 7 साल की सजा का क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया। तो धारा नंबर 304 ख में क्या है, यदि किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 साल के अंदर किसी अज्ञात कारण से हो जाती है तो उस लड़की के अभिभावकों द्वारा ससुराल पक्ष वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है और इस प्रकार के अपराध में कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो कितनी साल है, 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 102 मिनट में एक लड़की की मृत्यु दहेज के कारण होती है। एक दिन में लगभग 33 महिलाओं की मृत्यु दहेज के कारण होती है, जबकि एक साल में लगभग 5000 महिलाओं की मृत्यु किसके कारण होती है, तो दहेज के कारण होती है। तो इस प्रकार जो है ये आपकी कुछ दहेज अधिनियम के संबंध में कुछ धाराएं थी। धन्यवाद।